नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई ये वीडियो रहेगी जो भी क्वेश्चंस आपने मुझसे पूछे हैं। मैं बार बार बोलता हूं भाई कि भाई आप कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल पे करो या फिर यूट्यूब चैनल पे करो। आप कमेंट करो, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो क्वेश्चंस करो, मैं आपको उनके आंसर्स दूंगा। तो सवाल आपके, जवाब मेरे भाई। इस पे ये वीडियो रहेगी। मैंने सोचा कि मैं जो भी मेरे पास 8-10 क्वेश्चन आए हैं, मैं उनके एक वीडियो बना के ही आपको चार्ट पे कुछ चीजें समझा के ही उनके आंसर करता हूं, ताकि अच्छे से समझ में आए। प्लस क्वेश्चंस तो हो सकता है 10 लोगों ने पूछे हो, इससे क्या पता 100 लोगों का फायदा हो भाई। अदरवाइज मैं सबको इंडिविजुअली मैसेज करके बता सकता हूं, उसमें हो सकता है आपको भी ज्यादा क्लियरिटी ना हो और फिर और लोगों को तो बेनिफिट होगा ही नहीं भाई। तो मैं एक वीडियो बना देता हूं। प्लस मैं आपको एक चीज बोलता हूं भाई, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछे हैं, देखो मैं एक चीज तो पक्का कह सकता हूं कि वो चार्ट पे कुछ ना कुछ मेहनत कर रहे हैं भाई, तभी उनके सामने डाउट्स आ रहे हैं। और ये सारे डाउट्स ऐसे हैं जो कि इनिशियल फेज में हर एक ट्रेडर के सामने आते हैं भाई। बड़े नॉर्मल से बेसिक से डाउट्स है, बट ये हर ट्रेडर के सामने आते ही हैं। जो भी चार्ट में अपना मतलब टाइम लगाएगा, उसके सामने ये आएंगे ही आएंगे भाई। तो इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है और बड़ा खुश होकर वीडियो में बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं इंकरेज करता हूं, पूछो भाई, बढ़िया बात है भाई। एक बंदा पूछेगा 10 का फायदा होगा। टाइम देखो, अब रात के 12:08 हो चुके हैं भाई। रात के 12:08, वीकेंड है। मोस्टली दुनिया जहां पार्टी कर रही है वहां मैं आपके क्वेश्चन ले रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं। पूरे दिन से ऑलमोस्ट मैं भी टायर्ड हूं, और बट ठीक है, मैंने सोचा यार वीडियो बना के और फिर ही एंड करते हैं दिन का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया है कि भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 100 EMA का रिजेक्शन जो है वो कुछ और दिखाता है। मतलब 5 मिनट टाइम, जो मैंने क्वेश्चन सही समझा, अगर ये क्वेश्चन गलत समझा तो भाई कमेंट कर देना, कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 100 EMA की जो मतलब कहीं भी जो मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, चल मैं टाइम फ्रेम इसको रख लेता हूं भाई डेली, 5 मिनट ही कर लेते हैं। चलो यार, आपने 5 पूछा है तो देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे उन्हें पूछा भाई 100 EMA की जगह मैं ले लेता हूं चलो 50 EMA, ठीक है। उन्हें पूछा कि भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो EMA है वो कुछ और दिखाती है, और जब इसी टाइम फ्रेम को 1 मिनट कर देते हैं, 1 मिनट कर देते हैं तो ये कुछ और दिखाती है, तो इसकी वैल्यू कहीं और आती है मतलब। और 5 मिनट पे इसकी वैल्यू हो सकता है यहां ऊपर आए। तो भाई ये तो सिंपल सी बात है। देखो एवरेज क्या है, ये EMA SMA कुछ भी बताओ, ये एवरेज होती है। एवरेज का मतलब क्या है कि जो भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम किया है और आप ये मैंने जैसे 50 EMA लगाई है, तो 50 EMA का मतलब क्या हुआ कि पिछले 50 मिनट, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, और 50 EMA है, तो लास्ट 50 जो मिनट्स हैं उनकी एक एवरेज निकल के आती है, उसको डिनोट करती है भाई ये। अब अगर आप इसको 1 मिनट की जगह 5 मिनट पे देखोगे, तो ये पिछली 50 बार के 5-5 मिनट, मतलब लास्ट जो 5 मिनट्स की लास्ट 50 कैंडल्स जो हैं उनकी एवरेज को बताएगी। पहले 1 मिनट की जो 50 कैंडल थी उनकी एवरेज बता रही थी। अब ये 5 मिनट की, अब इसी को अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे कर दोगे, तो इसका मतलब हो गया कि भाई ये जो 50 EMA जो है, जो मूविंग एवरेज है, ये लास्ट 50 दिन के एवरेज को शो करेगी, कि लास्ट जो 50 कैंडल जो बनी है उनकी एवरेज कहां पे बन रही है भाई, उसकी वैल्यू को डिनोट करेगी। तो ये अलग तो होगी है ऑब्वियसली। तो जिस भी टाइम फ्रेम का आप यूज कर रहे हो, इसको उसी में देखो, बस सिंपल सी बात ही है भाई। अगर आप इसको 5 में देख रहे हो तो 5 में देखो, 1 में देख रहे हो तो 1 में देखो, उसको वो अपनी वैल्यू उसी टाइम फ्रेम में देखो बस इसकी, ठीक है। कोई अगर फिर भी ये क्वेश्चन अगर मैं कुछ और गलत समझा हूं या कुछ और पूछना है तो भाई पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन है कि भाई स्टॉप लॉस कहां लगाएं। प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा जल्दी हिट हो जाता है, इंडेक्स चार्ट पे कई बार नहीं होता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, और ये सच में होता है भाई। ये बहुत कंफ्यूजन वाली चीज है, स्टार्टिंग में बहुत फेस करनी पड़ती है, स्टार्टिंग के बाद में बहुत फेस करनी पड़ती है। मैं इसके लिए आपको एक चीज बताता हूं भाई जी, मेरा फंडा क्या है। देखो ट्रेडिंग को लेके फंडा ये है कि भाई ट्रेडिंग को जितना इजी करके चलोगे ना, उतना ही इसमें बेटर करोगे। इजी का मतलब आप टाइम फ्रेम, आप इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स, एक इंडेक्स पकड़ लो, निफ्टी पकड़ लो, बैंक निफ्टी पकड़ लो, कोई भी स्टॉक्स पकड़ लो भाई, कुछ भी पकड़ लो, पर एक इंडेक्स पकड़ लो, उस पे ही मेहनत करो, बस उसी को देखो, दूसरा नहीं देखना भाई। कई लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी करते हैं, 10-10 बैंक्स के चार्ट देखते हैं, ठीक है, कुछ और भी इधर उधर की पता नहीं कोई डाटा देखते हैं, कोई OI देखते हैं। भाई मैं कुछ नहीं देखता, कुछ भी नहीं, ना कोई बैंक देखता ना कुछ। और मैंने बैंक भी देखे हुए हैं, ऐसा नहीं मैंने नहीं देखे भाई। बहुत सारे बैंक्स मैंने, ये जितने भी 5-7 जो मेन में बैंक्स है, मतलब बहुत दिन तक इनको मैंने किया ऑब्जर्व कि अच्छा HDFC ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, ये वो। भाई नहीं कर सकते,
नहीं हो सकती ऐसी ट्रेडिंग। 2 दिन में ही आपका सिर पूरा ऐसे चक्कर खाने लग जाएगा भाई। 330 तक सिर में दर्द हो जाता था। इतने चार्ट नहीं देख सकते। जो भी सारे बैंक ऊपर नीचे जाएंगे वो बन के उनका सबका एक चीज, वो बैंक निफ्टी दिखाएगा, बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाएगा भाई। तो एक चीज को पकड़ो भाई। अब बात आपका जो क्वेश्चन था वो आता है कि भाई देखो, मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम था भाई। यहां 21 को जो मैंने ट्रेड लिया था, मान लो भाई यहां से मैंने एक ये इवनिंग स्टार बना था और यहां मान लो मेरी वही एंट्री थी, ठीक है। इसी को मैं चलो पुट के चार्ट पे चल के देखता हूं भाई। देखो ये पुट का चार्ट है, वहां पे ये कैंडल है भाई, वहां पे जो ये थी वो यहां पे ये थी। अब देखो यहां पे जो आपको दिखा रहा है ये कैंडल है 12:45, 12:45 की, 12:45 की इसमें कैंडल है ये, ठीक है। इसमें 12:45 की कैंडल ऑलमोस्ट ऊपर मिली हुई है भाई। देखो आप, जहां ये इसका हाई लगा है ऑलमोस्ट ये उसी के ऊपर है। मैं इसको हटा भी देता हूं एक बार, आप देखो, देखो भाई ऑलमोस्ट है। कितना फर्क है बताऊं आपको, 129, 2 पॉइंट्स का भी फर्क नहीं, 1 पॉइंट का फर्क है भाई, 120 और 121। यहां पे देखो आप, यहां पे कितना डिफरेंस है। और देखो यहां इसका हाई है 815 और इसका हाई है करीब करीब 824, तो 9 पॉइंट का फर्क है, वहां पे सिर्फ 1 पॉइंट का। तो भाई ये तो रहेगा। अगर आप इसके अकॉर्डिंग एंट्री लेते हो तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखो, अगर इसके अकॉर्डिंग लेते हो तो फिर इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखो, अगर इसके अकॉर्डिंग ले रहे हो तो भाई फिर इसके अकॉर्डिंग रखो स्टॉप लॉस। ऐसा मत करो कि एंट्री तो इसके अकॉर्डिंग ले ली, स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग ले रहे हो। और भाई बेटर तो मैं बताता हूं आपको क्या चीज है, बेटर है आपके इंडेक्स में। मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि इंडेक्स के बेस पे स्टॉप लॉस लो, इंडेक्स के बेस पे आप एंट्री लो। देखो कभी ऐसा होगा कि 10 में से 1-2 बार ये चीज आपके अगेंस्ट भी जाएगी, 10 में से 1-2 बार हो सकता है यहां की एंट्री ली हुई अच्छी जाए, लेकिन मोस्टली इंडेक्स को जो फॉलो करोगे तो ही अच्छा होगा भाई, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ध्यान रख लो कि भाई मान लो एंट्री देख लो कि भाई मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, 20 पॉइंट के अंदर देखो, मैं तो ऐसे लेता हूं भाई। मान लीजिए मेरे को यहां स्टॉप लॉस लेना है 30 पॉइंट के अंदर, 30 पॉइंट्स का मेरा है भाई मार्जिन में, 30 पॉइंट्स निफ्टी में स्टॉप लॉस लेके चलता हूं। विद इन 30 पॉइंट जब भी मार्केट आने लगती है और मुझे लगता है कि मार्केट यहां से वापिस रिटेस्ट करने लगी, मैं भाई ले लेता हूं, ठीक है। मेरा एंट्री ले लेता हूं मैं, या मैं हाफ एंट्री वहां ले लेता हूं, हाफ अगर थोड़ा और ऊपर आए तो वहां ले लेता हूं, अगर ऊपर नहीं आ रही वापिस आने लग रही तो मैं हाफ और एंट्री मार देता हूं। तो मैं इस टाइप से करता हूं भाई। तो कोई भी एक चीज पकड़ो और उसको लेके आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ। दूसरी बात क्या है कि मान लो इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस है ना, थोड़ा सा स्टॉप लॉस भाई थोड़ा सा बड़ा रखो, थोड़ा सा 4-5 पॉइंट का डिफरेंस कर दो। क्योंकि क्या होता है ना, जो ये पुट का और जो कॉल के ये प्रीमियम वाले चार्ट होते हैं भाई, इसमें कई बार स्पाइक आ जाते हैं। यहां स्पाइक नहीं दिखेगा इंडेक्स में आपको, यहां स्पाइक आ जाएगा आपके जो आपका स्टॉप लॉस का जो एरिया होगा उसके ऊपर निकल आती है वीक, ये सिर्फ स्टॉप लॉस खाने ही आती है भाई। तो थोड़ा सा 4-5 पॉइंट का डिफरेंस रखो भाई, ठीक है। अब आगे बात की भाई एसएल कितने पॉइंट का रखना है। भाई एसएल तो ऐसा है कि देखो कोई वो नहीं होता, वैसे बता देता हूं जनरली निफ्टी में इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप रखो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इंडेक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूं भाई। 20 से 25 पॉइंट के अंदर अंदर आपको ट्रेड मिल जाता है भाई, ट्रेड मिलता है मोस्टली 99% ट्रेड मिलेंगे भाई। तो बड़े स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 20 से 25 पॉइंट के अंदर का स्टॉप लॉस रखो, जो कि प्रीमियम में आपका वही 10 से 15 पॉइंट बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। बाकी डिपेंड ये करता है भाई आपको कितना बड़ा ट्रेड पकड़ना है। अगर आपका टारगेट 100 पॉइंट का है तो आप यहां से 25 पॉइंट भी अफोर्ड कर सकते हो, और टारगेट अगर 20 पॉइंट का है तो भाई फिर 20 का स्टॉप लॉस लोगे तो दिक्कत होगी, फिर आप 10 का स्टॉप लॉस लो या 8 का स्टॉप लॉस लो, 5 का स्टॉप लॉस लो। अब बात आती है भाई थीटा डीके और आईवी को कंसीडर करें। भाई मैं कुछ नहीं करता, थीटा डीके हो आईवी मैं कुछ नहीं देखता ना, आईवी तो मैं देखता ही नहीं, क्या है मेरे मुंह से आपने सुना ही नहीं होगा, सब फालतू की चीजें भाई। इस चार्ट पे हर चीज आएगी, आईवी थीटा डीके हर चीज निकल के यहाँ ही शो होगी भाई। अगर चार्ट सेलिंग दिखा रहा है तो सेलिंग का ट्रेड लो, आपकी साइकोलॉजी सेटअप के अकॉर्डिंग है तो, और चार्ट नहीं दिखा रहा है तो मत लो। आईवी कुछ बोले, ओआई डाटा कुछ भी बोले भाई, एक चार्ट देखना है, ये दूसरा कुछ भी नहीं देखना भाई। मैं नहीं देखता भाई कुछ भी दूसरी चीज। अगर चार्ट बोल रहा है तो इसका मतलब सारी चीजें हो चुका सबका हिसाब किताब, और ये फिर चलेगा, और फिर सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज होती रहेंगी भाई। तो भाई सारी चीजें नहीं देखनी है, कुछ भी नहीं देखना, भूल जाओ कोई भी चीज है, ट्रेडिंग इजी करो बिल्कुल। अब आती है बात भाई पोजिशनल ट्रेड में प्रॉफिट कैसे होता है, बिकॉज प्रीमियम डेक के होता है ज्यादा, ठीक है भाई। देखो भाई पोजिशनल ट्रेड की बात ऐसे है कि जैसे मान लो पोजिशनल ट्रेड का ऐसा था सीन, मैं आपको बताता हूं। देखो अब मान लीजिए किसी ने ये जब वापस पुल बैक आया था, मैंने कहा था भाई ये पुल बैक है, अगर ये इसके कंपेरिजन में लोअर हाई बनाता है तो यहां से हम ट्रेड ले सकते हैं। अब चलो इसी चीज को मैं आपको दिखाता हूं, देखो
ये इसको मैं कर लेता हूं, जो ऊपर जो था वो 23,000 से घूमा था, ये 23,800 की पुट से। ठीक है, देखो भाई, अब मान लीजिए पोजिशनल ट्रेड में यहां जब ये इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बना था भाई, ठीक है, ये आप आवरली में जाके आप ट्रेड भी देखना, यहां से आपको ट्रेड भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं। आप सोचोगे भाई ये लोअर हाई कैसे पता बन गया, आवरली में आपको ट्रेड मिल गया होगा, आवरली में नहीं 15 मिनट में यहां से रिवर्सल का ट्रेड मिला होगा। ठीक है, मान लो आपने यहां से ट्रेड लेके पकड़ लिया और ये ऊपर इसका स्टॉप लॉस लगा लिया भाई। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप जो आपको पता है कि भाई मेरा यहां से टारगेट यहां तक का है और वो टारगेट आने में हो सकता है भाई 2 वीक लग जाए, तो आप क्या करो, एक्सपायरी करंट की मत लो, आप मंथली एक्सपायरी ले लो या फिर इस वीक से नेक्स्ट वीक की ले लो, मतलब 1 वीक छोड़ के दूसरे की ले लो, आपके पास 2 वीक हो गए, 2 वीक तक आपका यहां तक टारगेट आना है भाई। सिंपल सी बात ये है। तो इस तरह से आप पोजिशनल ट्रेड को लेके बैठ सकते हो भाई। थीटा डेके और ये सब चीजें भाई, ये सारी चीजें कंसीडर होंगी। अगर मार्केट चलेगी, देखो यार मार्केट चलेगी ना आपकी डायरेक्शन में, आपका ट्रेड सही है, सब कुछ अपने आप मैनेज होगा। वो क्या थीटा डेके होगा वो आपको नहीं देखना। देखो भाई, यहां पे देखो, किसी ने यहां से 280 के आसपास पुट की वैल्यू है, ये 23,800 की पुट है, 27,500 की, मतलब मंथली। यहां से किसी ने ली होती 280, आज देखो वो कितने पे खड़ी है भाई, 1000 पे खड़ी है भाई। 280 वाली चीज 1000 पे हो चुकी है, और यहां ये डेट देखो आप 5 फरवरी की। तो ये देखो आप 5 फरवरी से यहां तक कुछ नहीं करना भाई कोई, और ये तो देखो यहां आ चुकी, ये डेट 12 फेब को ये टारगेट आ चुका। मान लो किसी का लो का टारगेट होगा तो 12 को आ चुका भाई, 5 से 12। ठीक है, 12 को देखते हैं भाई, 12 की कैंडल ये है देखो, इसने भाई लो जो लगाया था वो 900 का था, 920 के आसपास का। 280 वाली चीज 900 पार चली गई भाई, और कितने दिन में, 5-7 दिन में। तो ये होता है भाई पोजिशनल का। आप एक एक्सपायरी छोड़ के ले लो या मंथली ले लो, सिंपल सी बात है भाई। फिर आपकी बात आ गई भाई एक्सपायरी कैसे सिलेक्ट करें, मैंने बता दी भाई। और थेटर के वगैरह वो तो यार होता रहेगा, मार्केट आपकी साइड चलेगी तो अपने आप प्रीमियम बढ़ेंगे भी, थेटर डे के हो जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा, वो मैं इतनी चीजें नहीं देखता भाई। फिर आगे बात कही होल्ड, एक क्वेश्चन आ गया भाई कि जैसे भाई मैं बोलता हूं कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे होल्ड करके कंसोलिडेट होके ब्रेक करे तो ट्रेड लो, ये तो उसका एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि भाई कि रेंज कैसे कंसीडर करें, क्या कोई ऐसी फिक्स चीज है कि इतने मिनट्स की रेंज बननी चाहिए, ये होना चाहिए? भाई कुछ भी नहीं, आपको एक सिंपल बेसिक चीज बताऊंगा। मान लीजिए ट्रेंड है नेगेटिव, यहां से जब ये ऊपर से नेगेटिव ट्रेंड था भाई, ठीक है, बेरिश, मेरे को बेरिश ट्रेड देखना है, तो जब आप विद द ट्रेंड का कोई ट्रेड ले रहे हो, ध्यान से सुनो, जब आप विद द ट्रेंड का ही कोई ट्रेड ले रहे हो, एक सेकंड कहां गया, देखो, आप विद द ट्रेंड का ही ट्रेड ले रहे हो भाई, ठीक है, यहां पे आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो अब बार बार, तो आपको मान लीजिए मार्केट यूं आई, फिर मार्केट वापस आती है भाई, तो ये आपको पता है पुल बैक आया है, यहां से मार्केट थोड़ी देर रुक के, यहां से रुक के और फिर वापस आएगी भाई। ठीक है, तो यहां पे आपको बहुत बड़ी रेंज नहीं चाहिए, 2-3 कैंडल 4 कैंडल रुक गई और उनका ब्रेक डाउन हो गया तो मतलब हाँ हो गया काम आपका। बट अगर आपका ट्रेंड है मान लीजिए ये नेगेटिव, ठीक है, और आपको वापस जाना है भाई, और यहां इसको अब मान लीजिए इसको निकालना है भाई, यहां से मार्केट चलेगी, ठीक है, तो यहां पे भाई होल्ड होना चाहिए काफी, यहां पे काफी लंबा होल्ड होना चाहिए, 1-2 घंटे का। अगर मैं इस कैंडल्स को 5 मिनट की कंसीडर कर रहा हूं तो बता रहा हूं आपको, तो यहां पे बड़ा होल्ड होना चाहिए भाई, 1-2 घंटे का होल्ड होना चाहिए, क्योंकि बायर्स तभी एक्टिव होंगे, सेलर्स का जोन है, सेलर्स तभी डरेंगे। जब यहां अच्छी देर तक होल्ड होता रहेगा तो सेलर्स को लगेगा भाई ये तो गिर ही नहीं रहा नीचे, इसका मतलब क्या है, बाइंग स्टार्ट हो रखी है, बायर्स नीचे नहीं आने दे रहे इसको, सेलर्स में दम नहीं है कि नीचे खींच लाएं, तो यहां बड़ा कंसोलिडेशन चाहिए होगा भाई। तो अगेंस्ट द ट्रेंड में कंसोलिडेशन बड़ा चाहिए, विद द ट्रेंड में कंसोलिडेशन छोटा चाहिए, बस। अब आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे सीखें, माइंड कंट्रोल कैसे करें। भाई देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई रूल बुक लिखी हुई है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कि इसमें कुछ लिखा हुआ है और आपको वही सब पढ़ना है, वही उसी अकॉर्डिंग ही चलेगी। ये है आपके माइंड को कंट्रोल करना, खुद से लड़ाई है। आप जिस दिन आपकी लाइफस्टाइल में डिसिप्लिन आ गया, जिस दिन आप खुद डिसिप्लिन हो गए भाई, टाइम पे सो रहे हो, टाइम पे उठ रहे हो, ठीक है, सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा वॉक करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे अच्छी आराम से नॉर्मल डाइट खाओ। मार्केट आपकी 9 बजे स्टार्ट होती है तो आप 8:30 बजे के करीब आप अपने चेयर पे आराम से बैठ जाओ, शांति से अपना सिस्टम ऑन करो। फिर आपका ट्रेड प्लान जो था कल, जो आप प्लान करके सो, उसको 15-20 मिनट आधा घंटे तक अब रिवाइज करो कि अच्छा यहां से ट्रेड आएगा तो इस टाइप का ट्रेड लेना है, इसी टाइप का ये 2-4 ट्रेड जो मेरा सेटअप है वही ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा भाई। इस टाइप से अगर आप प्लानिंग करके चलोगे ना, एक चीज और बताता हूं भाई, ट्रेडिंग के टाइम अपने फोन को साइड रख दो भाई, फोन ऑफ करके रख दो, आपकी ट्रेडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई।
फोन बहुत डिस्टर्बेंस करता है। कई बार आपका ट्रेड एंट्री टाइम हो रखा होगा, आप फोन में देख रहे हो, निकल गई एंट्री, फिर आप क्या करोगे ना ऑप्शन, आप ट्रेड मारोगे भाई, ठीक है। या फिर क्या करता है, फोन में बिजी होते हैं, आपका माइंड जो है ना वो अच्छे से चार्ट रीड कर नहीं पाएगा, फिर आप कोई गलत फलत ट्रेड ले सकते हो भाई। तो अपना फोकस जो है वो बिल्कुल चार्ट पे रखो। जब ट्रेड हो जाए ना आपका, उसके बाद अपना फोन उठाओ, उसके बाद सिस्टम से उठ जाओ भाई। जब तक ट्रेड ना हो जाए तब तक फोन यूज मत करो भाई। और भाई दूसरी बात, कुछ रूल आपको खुद बनाने पड़ेंगे। रूल क्या होंगे कि भाई मेरा जो लॉस है वो इतने पॉइंट्स का होगा, 20 पॉइंट्स का मान लो मेरा लॉस है, उसके अगेंस्ट मेरे को 50 पॉइंट लेने, 60 पॉइंट लेने, बस, ठीक है। ये रखो, ये नहीं कि भाई लॉस भी 50 पॉइंट कर रहा हूं, फायदा 50 कर रहा हूं, फिर आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे भाई। तो रिस्क रिवार्ड, रिस्क तो स्पेशल भाई, प्रॉफिट छोटा बड़ा तो चलो आगे चल के धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा, बट अगर रिस्क में गड़बड़ कर दी तो आगे चल ही नहीं पाओगे भाई, कैपिटल उड़ा दोगे। तो रिस्क तो बिल्कुल लिख के बैठ जाओ, इतने पैसे ही दिन के ज्यादा से ज्यादा करूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा अगर वो हो गया तो। ये तो पक्का आगे दीवार पे चिपका लो भाई। दिन का 1 या 2 ट्रेड करना, इसे फालतू ट्रेड नहीं करना। तो ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये जिस दिन आप अपने माइंड को कंट्रोल कर जाओगे ना, उस दिन भाई बात बन जाएगी। प्रॉफिट हो गया मान लो पहले ट्रेड में 500 रुपए का, मान लो 5,000 रुपए का, मान लो कितना भी लगाओ 50,000 रुपए का, उसका सिर्फ 20% ही नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क लूंगा। अगर वो 20% मेरा लॉस हो गया तो बाकी का 80% पैसा घर लेके जाना ही जाना है। ट्रेड नहीं करूंगा भाई अगर मैंने 20%, हाँ 20% जो रिस्क लिया था उससे अगर एक और प्रॉफिट हो गया तो मैं 20 की जगह फिर 25% रिस्क ले लूंगा। लेकिन जो 80% जो शुरू का रख लिया ना वो दूंगा नहीं मार्केट को, किसी भी कीमत पे नहीं दूंगा, कितना ही बढ़िया सेटअप हो उस दिन। ये इस टाइप से आप जिस दिन अपना रूल बनाओगे उस दिन आपकी भाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी। सबसे मेन बात है भाई अपनी लाइफस्टाइल सुधारो। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे बैठना, ट्रेडिंग प्लान को लिख के रखना, पिछले दिन पूरा लिख के रखना, चार्ट के साथ रोज 1-2 घंटे बिताना, शाम को रोज 1-2 घंटे लगाया करो, फिर सुबह आधा पौना घंटा फिर लगाया करो मार्केट से पहले। सिर्फ एक चार्ट देखना है। दूसरी बात भाई, कोई कुछ नहीं देखना, एक भी न्यूज नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना। निफ्टी करते हो सिर्फ निफ्टी करना है, सिर्फ निफ्टी, सिर्फ निफ्टी, कोई कुछ भी नहीं। तब आपकी भाई ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई लेवल्स कैसे डिफाइन करें, कि कहां से लॉन्ग करना है, कहां से शॉर्ट करना है। देखो जी, लेवल्स का ऐसा है, आपको ये देखना है पहले तो कि ट्रेंड क्या है, वो बताएगा बड़ा टाइम फ्रेम। जो मेरी वीकली एनालिसिस वीडियो होती है वो आप देखो, पिछले जो भी 4-5 वीक्स हैं उनकी भाई आप देख लो एक बार, कुछ ना कुछ इंप्रूव होगा। हो सकता है वो लेवल्स चले गए हो वहां से, लेकिन मतलब साइकोलॉजी जरूर इंप्रूव हो जाएगी कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं भाई। फिर आप जो डेली मेरी वीडियोस देखते हो उससे भी काफी क्लियरिटी होगी। धीरे धीरे वीडियोस देखते रहो 2-3 महीने में आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि चार्ट को रीड कैसे करना है, कैसे लेवल्स डिफाइन होते हैं। अब क्या है कि मान लो ये यहां पे मेरा सिंपल साइकोलॉजी क्या है, आज की मेरी वीडियो में आपने देखा होगा भाई, मेरी यहां पे सिंपल साइकोलॉजी जो है, एक सेकेंड से क्या हो गए, देखो यहां पे सिंपल साइकोलॉजी क्या है भाई। मैं बार बार कितने दिन से आपको, पिछले कितने दिन से मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं बुलिश साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, ना मैंने लिया है। मैंने आपको ये बोला ना कि भाई बुलिश साइड का ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि यहां से नई साइकोलॉजी बन रही है भाई। तो आपको लेवल्स क्या डिफाइन करने हैं कि आप ऊपर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जब, एक बात और नोट कर लो, लिख लो इसको, जब मार्केट गिरती हुई हो, गिरती हुई मार्केट में आप कभी भी स्पॉट मत ढूंढो, गिरती हुई मार्केट में रेजिस्टेंस फाइंड करो। क्यों, चीज समझाऊं आपको क्यों, अभी समझाता हूं। देखो मार्केट जब गिर रही है ना यो, ठीक है, तो ये अब नीचे यहां स्पॉट होगी, यहां स्पॉट होगी, यहां स्पॉट होगी, यहां स्पॉट होगी, इनको मत फाइंड करो भाई। आपको ये ट्रेड नहीं देंगे। आपको यहां से, मान लीजिए यहां नीचे स्पॉट आई, ये ऊपर जाएगा, मान लो यहां से हो सकता है चला जाए एक बार थोड़ा सा 50-100 पॉइंट, आपको यहां ट्रेड ही नहीं लेना भाई। तो स्पॉट क्यों ढूंढनी है, गिरती हुई मार्केट में स्पॉट मत ढूंढो। क्या ढूंढो, जब यहां से पुल बैक वापिस देगी तो ऊपर रेजिस्टेंस कहां फेस करेगी मार्केट, जहां से वापिस ट्रेड मिले, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बने, ये ढूंढना है। गिरती हुई मार्केट में रेजिस्टेंस देखो कि मार्केट जब भी, चलो गिर गई, आप एक बार डायरेक्शन क्लियर हो गया, मैं कहता हूं ना बार बार, सुबह थोड़ी देर अवॉइड करो ट्रेड को, डायरेक्शन क्लियर होने दो, फिर मार्केट वापिस आए तो पुल बैक पे रेजिस्टेंस कहां लेगी, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। और जब मार्केट अपसाइड में हो, अप ट्रेंड में हो, बाइंग साइड की मार्केट हो, तो आप रेजिस्टेंस, तब रेजिस्टेंस मत ढूंढो। आप सोचोगे मार्केट यहां से उल्टी गिरेगी, यहां रेजिस्टेंस है भाई, यहां से गिरेगी, तो अब ये चिंदी चोरी मत करो कि यहां रेजिस्टेंस पे आते ही सेलिंग मारोगे। मार्केट बाइंग की आप सेलिंग का ट्रेड क्यों लोगे, आप उस टाइम स्पॉट ढूंढो कि मार्केट ऊपर जाके प्रॉफिट बुक करवा के नीचे आएगी, इस लो के कंपेरिजन में एक हायर लो बनाएगी, तब इस स्पॉट से मेरे को वापिस से बाइंग के ट्रेड में घुसना है और मार्केट अपना यूं जाके यूं जाएगी। ये करना आपको। तो जो क्वेश्चन है कि भाई
लेवल्स कैसे फाइंड करें, तो लेवल्स ऐसे ही फाइंड करने आपको। अब आपको पता है सेलिंग साइड का लेवल्स का मतलब क्या है भाई, इस कैंडल का हाई है, रेजिस्टेंस तो यही है, ऊपर जाएगी तो ये हाई है, ऊपर जाएगी तो ये हाई है, ये हाई है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये फाइंड करने आपको। ये रेजिस्टेंस लेवल डेली टाइम फ्रेम में दिख रहे हैं आपको, और आप आ जाओ 15 मिनट में, 15 मिनट और आवरली में आपको इजीली लेवल्स दिखाई दे जाएंगे। देखो अब मैं आपको क्या बता रहा हूं भाई, यहां से मेरे को पता है, मेरे को यहाँ बाइंग साइड का ट्रेड नहीं जाना, यहां से मार्केट जाएगी, मैं इस ट्रेड को नहीं देखूंगा बाइंग साइड को, बट जैसे ही मार्केट इस हाई के पास जाएगी यहां पे, तो ये है लेवल, ये है रेजिस्टेंस, यहां से मेरे को कोई सेलिंग का सेटअप मिला तो मैं सेल करूंगा, लेकिन सेटअप मिला तो बाई चांस हो सकता है मार्केट यहां सेटअप ना दे भाई, और मार्केट इसी फ्लो में और ऊपर चली जाए, तो मेरे पास ये रेजिस्टेंस है यहां पे, यहां सेटअप मिला तो फिर यहां से बेचूंगा। लेकिन मैं यहां स्पोर्ट नहीं फाइंड करूंगा कि मार्केट नीचे आ रही है तो इस स्पोर्ट से मैं बाइंग करूं, इस स्पोर्ट से मैं बाइंग करूं, वो नहीं करूंगा। ये है लेवल्स फाइंड करना। बाकी आप रेगुलर वीडियो देखते रहो, आपको काफी चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी। वीडियो काफी लंबी हो गई। अच्छा एक और था भाई क्वेश्चन, जैसे इंट्राडे स्टॉक्स की जानकारी कैसे फाइंड करें। भाई इंट्राडे स्टॉक्स की जानकारी के लिए ना, देखो एज सच मैं इंट्राडे स्टॉक्स में तो ट्रेडिंग करता नहीं हूं, ठीक है, फिर भी आपको फाइंड आउट करना है तो मैं आपको बताता हूं बेस्ट क्या रहेगा। निफ्टी 50 के जो 50 जो स्टॉक्स है ना भाई, वो थोड़े से देखो बड़े स्टॉक्स भी हैं, उनमें ज्यादा वोलेटाइल भी नहीं होते, वहां से कोई भी 8-10 स्टॉक्स को आप पकड़ लो, अपनी स्क्रीन पे लगा लो, उनको मॉनिटर करते रहो भाई। उनका बेस्ट तो यही रहेगा, खुद का काम खुद करो। अब 10 स्टॉक आपने पकड़ लिए भाई, टीसीएस पकड़ लिया, इन्फोसिस पकड़ लिया, रिलायंस पकड़ लिया, एचडीएफसी पकड़ लिया, आईसीआईसीआई पकड़ लिया, ये पकड़ लिए 10, इनके चार्ट को रोज शाम को स्टडी कर लो भाई, किस में ट्रेडिंग आपका सेटअप बन रहा है, उसमें जाके नेक्स्ट 1-2-3 चार्ट रेडी रखो, अगले दिन जिसमें भी सेटअप मिले उसमें ट्रेडिंग कर लो भाई। या फिर भाई अगर बनी बनाई चीज लेनी तो न्यूज वाले आते हैं भाई सुबह, ये सीएनबीसी, जी बिजनेस और भाई एनडीटीवी प्रॉफिट कुछ है, ये भी बताते रहते हैं भाई, बट कंफ्यूज हो जाओगे भाई। अपना खुद का काम खुद करो, जो मैंने बता दिया इसके बेस पे अपना काम करो, 2-3 चार्ट आपको जरूर मिल जाएंगे अगर आप 10-15 पे रात को काम करके सोओगे तो भाई। तो इस टाइप से आप कर सकते हो भाई। चलो वीडियो को एंड करते हैं, बड़ी लंबी वीडियो, बताना भाई कैसी लगी वीडियो, और क्या ये सही रहा कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, और भी आप क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो तो जरूर पूछो भाई, ठीक है। थैंक यू भाई।